हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरिओम और इस साल मेरा नीट में सिलेक्शन हुआ है। आज हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स नीट 2027 या 28 टारगेट कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या चीज़ें करनी है और उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मतलब कि उनको बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी कौन से सब्जेक्ट की रीड करनी है। जैसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न होता है कि फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है नहीं, केमिस्ट्री में कौन सी पढ़नी है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायो में कैसे पढ़नी है एनसीईआरटी। तो उसी पर बात करेंगे आज। और ये जो चीज़ें जो तो आपको करनी ही है 100%, जिससे आपका रिज़ल्ट बेटर आए और ज़्यादा बेटर आ सके। तो फर्स्ट हम सबसे पहले बात करते हैं फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स में आपको एनसीईआरटी रीड तो वैसे नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे रीड करते नहीं हैं और मतलब कि इतना थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता भी नहीं है, उसमें से एनसीईआरटी रीड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक दो आते भी हैं तो वो मतलब खुद लॉजिक से हो जाते हैं, पढ़ा हुआ रहता है, नोट्स से ही आते हैं, ज़्यादा बाहर से नहीं आते। तो फिज़िक्स की एनसीईआरटी तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा हो और अगर आपके पास सब कुछ कंप्लीट हो गया हो सबसे लास्ट में, तभी आपको पढ़ना है फिज़िक्स की एनसीईआरटी, वरना नहीं पढ़नी है। फिज़िक्स में क्या करना है और एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है तो फिज़िक्स में करना है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो नोट्स बनाए हैं आपके क्लासेस में, जो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वहाँ पे आपको जो नोट्स बनाए हैं वो नोट्स के जो भी फॉर्मूलाज वगैरह है, कॉन्सेप्ट वगैरह है, उनको अच्छे से समझो। नहीं आता है तो टीचर्स से पूछो, यूट्यूब से देखो, पर कहीं से भी कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्मूले उसके रिवाइज़ करो बार बार। फॉर्मूले अगर पता होगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है ज़्यादातर, उसमें थ्योरी का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि नीट 2026 में जो आए थे दोनों पेपर में, उनमें इतने ज़्यादा थ्योरी के क्वेश्चन तो नहीं आए थे। और जो री नीट हुआ था उसमें तो एक दो ही आए होंगे, इतने नहीं आए थे। तो आपको एनसीईआरटी फिज़िक्स की अगर बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास है और आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया हो तभी पढ़नी है, उसके अलावा एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है फिज़िक्स की। और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है फिज़िक्स में। सेकेंड बात करते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिज़िकल। तो फिज़िकल तो फिज़िक्स जैसा ही है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने, एक पेज में ही आ जाएंगे, एक पेज में ही आ जाता है आराम से एक चैप्टर। मैंने तो शॉर्ट नोट्स ही बनाए थे। बात करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जो है एनसीईआरटी पढ़नी ही है। बहुत लोग बोलेंगे कि ऑर्गेनिक जो होती है उसमें रिएक्शंस ही आती है, सिर्फ रिएक्शंस पढ़ लो उससे काम हो जाएगा और शॉर्ट नोट्स बना लो वगैरह वगैरह। तो नहीं, रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आते भी हैं, पर उससे थ्योरी, वो जो ऑर्गेनिक का थ्योरी वाला पोर्शन है उससे भी क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा नहीं एक दो ही आते हैं, बहुत अच्छे खासे आते हैं। तो एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की पढ़नी ही है और इनऑर्गेनिक की भी पढ़नी है। थोड़ा इनऑर्गेनिक में स्टार्टिंग में आपको बोरिंग लगेगा, और वो सबको लगता है, नॉर्मल है, जो टॉपर है उसको भी लगता है, एवरेज स्टूडेंट है उसको भी लगता है। तो एनसीईआरटी आपको इनऑर्गेनिक की पढ़नी है। और जितने भी चैप्टर्स हैं इतने ज़्यादा भी नहीं हैं, अब तो बहुत सारे डिलीट हो गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा थे। तो अभी जितने भी बचे हैं उनमें से अंदर से क्वेश्चन जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसमें से बना के डालते हैं पेपर में। तो एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़नी है, उसमें उसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी इनऑर्गेनिक की। और ऑर्गेनिक की भी पढ़ लो, ऑर्गेनिक की तो ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, रिएक्शंस वगैरह आधे से ज़्यादा है, और जो तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं वही सेम उसमें लिखा है, क्लास में जो पढ़ाते हैं वही लिखा होता है, तो उसको आराम से पढ़ सकते हो तुम। उसके बाद देखते हैं बायो। तो बायो में आपको, वो तो एनसीईआरटी सभी बच्चे पढ़ते हैं, बट सभी के 340, 345 या फिर 360 में से 360 मार्क्स नहीं आ पाते। बहुत सारे बच्चों के 250 से भी नीचे ही मार्क्स रहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी वो कितनी बार भी पढ़ ले, जब तक उसकी लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट समझेंगे नहीं, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट नहीं करेंगे, तब तक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तुम कि तुम्हारे 300 से ऊपर मार्क्स भी आएंगे। एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। मुझे भी जब 11th का जो है हाफ ईयर निकल गया था तभी पता चला था कि नीट में एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है बायो की, उसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, जो मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइट करने वाले पॉइंट होते हैं उनको एक काम करना तुम, जो भी तुम्हें लगे कि ये पॉइंट जो है पीवाईक्यू में आया था, या ये जो लाइन है ये पीवाईक्यू में पूछी गई थी एग्जैक्ट ऐसी की ऐसी, या फिर तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट भी लग रहा है तो उसको हाईलाइट कर लो। जब तुम्हारे पास कम टाइम होगा तो ये जो हाईलाइट किया हुआ पॉइंट है यही काम में आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि एनसीईआरटी में तो सभी इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या पूरी एनसीईआरटी को हाईलाइट कर दे, पेज बाय पेज पूरी एनसीईआरटी को हाईलाइट कर दे क्या? तो ऐसा नहीं है। तुम्हें जो आ रहा है उसे मत हाईलाइट करो, तुम्हें जो अच्छे से आ रहा है कि नहीं ये मुझे आ जाएगा आराम से, इसको एक बार और भी देख लूँगा तो अच्छे से आ जाएगा, उसको मत हाईलाइट करो। जो दिख रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है और वो याद नहीं हो रहा है, सिर्फ उसे हाईलाइट करो। एक बार फिर से बताता हूँ,
जैसे कि कोई भी चैप्टर है, लाइक से कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट हो गया, ह्यूमन इवोल्यूशन हो गया, इवोल्यूशन वगैरह हो गया, जो भी है उसमें क्या करना है तुमको, तुम्हें जो डाटा दिया होता है कुछ कि इतने साल पहले हुआ था या वगैरह जो भी दिया है वो, कि कोई भी जैसे कि टेस्टिकल्स की बात कर ले तो 250 कंपार्टमेंट्स आते हैं, तो तुम उसको जो डाटा है उसको हाईलाइट करो कि ये जो डाटा है अगर ये पूछ लेंगे डायरेक्ट तुम, या फिर इसको किसी पूछ लेंगे एक में इतना है तो दो में कितना होगा, तो हाईलाइट करके तुम्हें ये पता होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वही इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह है जो तुम हाईलाइट कर सकते हो बायो में आसानी से। उसके बाद बायो में अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करोगे तो बायो में तुम्हें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही सॉल्व करने ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सभी को पता है पेपर एनसीईआरटी से ही आने वाला है। एक दो क्वेश्चन अगर बाहर से आएंगे भी तो वो सबके लिए होंगे, तुम्हारे अकेले के लिए नहीं होंगे। मेन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक दो क्वेश्चन पे नहीं भागना है, 90 क्वेश्चन में से जो 88 क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी से तुम्हें उन्हें सोल्व करना है। जो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बाहर से आएंगे उनका इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है, वो सबके लिए बाहर आउट ऑफ सिलेबस ही आता है, और वो भी इतना बाहर से भी नहीं आएगा कि तुम बना भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसमें तुम्हें क्या करना है, नोट्स जो बनाए हैं शॉर्ट नोट्स उनको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ऑर्गेनिक में तुम्हें और इनऑर्गेनिक में तुम्हें दोनों में एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, और ऑर्गेनिक में तो तुम्हें रिएक्शंस जो होती हैं उनका एक शॉर्ट नोट्स भी बना लेना है दीवार पे, ताकि एनसीईआरटी तो तुम पढ़ो ही, साथ में जो रिएक्शंस होती हैं वो इतनी आसानी से याद नहीं होती हैं और बहुत टाइम तक याद रहती भी नहीं है, तो तुम्हें उनको बार बार देखते रहना है। उसके बाद आता है फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में वही कॉन्सेप्ट समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऑफलाइन जाते हो तो टीचर से पूछो, या फिर तो यूट्यूब से पढ़ लो, या तो ऑनलाइन में तुम्हारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनको बार बार देखो, और उसके बाद प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की अच्छे खासे। उसके बाद आते हैं बायो में तुम्हें क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। एनसीईआरटी में जो मेन पॉइंट्स होते हैं जो तुम्हें याद नहीं होते हैं उनको हाईलाइट करना है, और जो पीवाईक्यू वगैरह होता है और तुम्हें लगता है कि ये पीवाईक्यू है पर मुझे याद नहीं हो रहा है तो उसे भी हाईलाइट कर लेना। ठीक है, अगर तुम्हें पता चल जाए कि ये लाइन से पीवाईक्यू आया था तो वहीं पर साइड में लिख लो एनसीईआरटी में ही कि ये 2023 में क्वेश्चन आया था, 2022 में क्वेश्चन आया था, उसके साइड में ही लिख लो, हाईलाइट करके साइड में लिख लो। नीट 2026 में आया था तो वहाँ पे लिख लो, 23 में आया था तो 23 लिख लो, यही। और टेस्ट वगैरह का बहुत सारे पूछते हैं कि अगर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यकीन 2.0 से पढ़ा था मैं, तो बच्चे पूछते हैं कि अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो टेस्ट वगैरह क्या है। तो टेस्ट अगर पेन पेपर मोड में अगर हुआ तो उसके लिए तो तुम्हें ऑफलाइन जाना ही पड़ेगा। बहुत सारी कोचिंग्स होती हैं, जैसे नाम बता देता हूँ, LN वगैरह हो गया, आकाश हो गया, PW, अनअकैडमी, इनके ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलती है। तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अपने ऑनलाइन पढ़ लो जहाँ भी तुम बेच में पढ़ते हो, और ऑफलाइन देने चले जाओ। मैंने ऐसा ही किया था। बहुत सारे कोचिंग्स जो होती हैं इनका साल भर का पैकेज होता है, और बहुत सारे के लास्ट के महीने के 3-4 महीने का होता है। तो तुम्हें जैसा भी लगे अपने हिसाब से देख लो और वो टेस्ट सीरीज परचेस कर लो और पढ़ लो ऑनलाइन, और बाकी सब टेस्ट वगैरह जो है ऑफलाइन देके आराम से आ सकते हो। और बात करें, ठीक है, बस यही। ऑल द बेस्ट।